स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। इस भाग में हम करेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कविवर सूरदास द्वारा रचित पदों की व्याख्या। तो व्याख्या से पहले जान लेते हैं कवि सूरदास जी के बारे में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के अगर कहें तो सबसे अधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास जी को ही जाता है। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक या रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ माना जाता है। कुछ अन्य लोग वल्लभगढ़ के निकट सिही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास ने अपने विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु अनेक पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता। अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए इस ग्रंथ में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब तक 5000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं। सूरदास साहित्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। उनके काव्य के प्रमुख विषय हैं विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह। सूर के पदों में ब्रज भाषा का बड़ा ही निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। भाषा और भाव का इतना सुंदर सामंजस्य बहुत ही कम कवियों में देखने को मिलता है। तो चलते हैं इनके पदों की ओर। 11वीं क्लास में हमारे पास सूरदास के 2 पद हैं और पहले पद में क्या बताया गया है, भगवान कृष्ण के खेल में हार जाने पर उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका जो रिएक्शन था, उसको चित्रित किया गया है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हारे जाने पर कृष्ण जिस तरह अपनी खीज प्रकट करते हैं, बचपन में उस तरह की खीज स्वाभाविक है, किंतु जब दाऊ नंद की दुहाई देते हैं तब वे उनके साथ खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला पद। खेलन में काको गुस्सैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हिकत करत रसैया। खेलन में काको गुस्सैया, काको को का अर्थ होता है कोई, काको किसको, और गुस्सैया, गुस्सैया अर्थात स्वामी या मास्टर जिसे हम कहते हैं। बरबस, बरबस होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती। रिसैया, रिसैया का अर्थ होता है क्रोध करना। हरि हारे, हारे अर्थात हार जाना। हरि यानी कि श्री कृष्ण, जीते श्रीदामा यानी कि सुदामा, बरबस हिकत रसैया, रसैया अर्थ होता है क्रोध करना। अब इन पदों में श्री कृष्ण के खेल में हार जाने पर जो प्रतिक्रिया है उसको चित्रित किया गया है। अब खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते, वे अपनी खीज प्रकट करते हैं। तो इसी स्थिति का सूरदास ने यहाँ पर वर्णन किया है। खेलन में काको गुस्सैया, श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। काको गुस्सैया, कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब समान होते हैं, अर्थात कोई छोटा बड़ा नहीं होता। खेल में तो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हरि हारे, श्री कृष्ण हार गए, जीते श्रीदामा, और सुदामा जीत जाते हैं। बरबस हिकत करत रसैया, तो ऐसे में जो है तुम बेवजह ही क्रोध कर रहे हो। कृष्ण खेल हार गए और श्रीदामा जीत गए, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। किसको, श्री कृष्ण को। इसमें क्रोध करने अथवा खींचने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। जाति पाति हमते बढ़नाही, बसत तुम्हारी छैया, जाति पाति हमते बढ़नाही। अब श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए जो बाल ग्वाल है, उसके जो सखा है, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे कोई विशेष ऊंची नहीं है और न ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, अर्थात हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। जाति पाति, तुम्हारी जाति भी हमसे बड़ी नहीं है, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, अर्थात तुम्हारी कृपा पर रहते हैं। वो कहते हैं ना खेल खेल में तुम्हारा दिया खाता हूँ क्या,
तो बाल सखा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी जाति हमसे बड़ी नहीं है और ना ही हम तुम्हारी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। अति अति यानी कि बहुत अधिक अधिकार, तुम तो ऐसे अधिकार दिखा रहे हो, जनावत यानी कि दिखा रहे हो, याते जैसे, अधिक तुम्हारी गैया, तुम्हारे पास अधिक गाय हो, है ना। बाल गोपाल जो है वो श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि तुम तो इस तरह से अधिकार जता रहे हो जैसे तुम्हारे पास अधिक गाय हो, पर यह अनुचित बात है। अच्छा तुम ही बताओ, रूठे करे तासो कौन खेले, रूठा ही करे, रूठा ही यानी कि रूठे, तासो उसके साथ को खेले, कौन खेले, जो रूठ जाए ऐसे के साथ कौन खेले। रहे बैठी जह तह गवैया, और यह कहकर सभी बाल गवाल यानी कि सभी बालक खेलना छोड़कर इधर उधर, जह तह इधर उधर बैठ जाते हैं। क्या पूछते हैं बाल ग्वाल, जो खेल में रूठता यानी कि नाराज हो जाता है, भला उसके साथ कौन जो है वो खेलना पसंद करे। तो ऐसा कहकर बाल गवाल भी जो है दाएं बाएं बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण खेलोई चाहत, खेलना चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, और फिर क्या करते हैं, नंद की दुहाई देते हुए अपनी बारी देने लगते, अर्थात खेलने लगते हैं, नंद बाबा की दुहाई देते हुए। इस पंक्ति का यह अर्थ भी निकलता है कि जब दाऊ नंद की दुहाई देते हैं तो श्री कृष्ण खेलने को राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब की बार मैं दाव देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि बाल ग्वालों का पारस्परिक व्यवहार बहुत ही बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, जैसे सच में बच्चे खेल रहे हों। खेलत में काको गुस्सैया, रूठा ही करे तासों को खेले, नंद दुहैया, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और अनेक स्थान पर अनुप्रास अलंकार है, को, का को, हरि हारे, दाऊ दियो, और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी, यद्यपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। अब इस पद में कृष्ण भक्त सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ये लिया गया है। यहाँ पर गोपियाँ आपस में श्री कृष्ण की मुरली के प्रति अपना रोष या क्रोध प्रकट कर रही हैं। इससे उनका कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। गोपियाँ मुरली यानी कि बांसुरी की करतूतों का वर्णन करती हुई एक दूसरे से कहती है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, भावती यानी कि भाती है या अच्छी लगती है। एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। पाई का अर्थ होता है पैर, ठाडो यानी कि खड़ा करना, जनावती है अर्थात जताती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है, फिर भी यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी भाती है अर्थात इतनी अच्छी लगती है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती यानी कि गोपाल श्री कृष्ण को मुरली इतनी अच्छी लगती है। सुनरी सखी, सखी सुन, नंद लाल ही नाना भांति नचावती, और यह श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है। अर्थात मुरली इतना तंग, इतना परेशान करती है श्री कृष्ण को, फिर भी पता नहीं कृष्ण को मुरली में क्या गुण नजर आता है कि वह उन्हें इतनी अधिक प्रिय लगती है। तरह तरह के नाच नचाती है श्री कृष्ण को। राखती, कैसे नाच नचाती है, राखती एक पाई ठाडो करी, एक पाई यानी कि एक पैर पर, ठाडो यानी कि खड़ा रखती है, श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। आपने देखा होगा तस्वीरों में भी और वैसे भी नाटकों में भी कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। तो यह जो बांसुरी है वह उन एक पांव पर खड़ा रखकर अपना अधिकार जताती है। अति अधिकार जनावती, अपना अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कोमल तन यानी कि कोमल शरीर से आज्ञा अपने काम करवाती है, अपनी आज्ञा देकर उससे अपने काम कराती है। कटी टेढ़ो है आवती, कटी का अर्थ होता है कमर। और क्या करती है बांसुरी, श्री कृष्ण अत्यंत ही कोमल है और यह मुरली उनसे अपनी आज्ञा का पालन कराती है अर्थात उन पर हुक्म चलाती है। उसकी आज्ञा का पालन करते करते श्री कृष्ण की कमर तक टेढ़ी हो जाती है, कटी अर्थात कमर टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली तो चतुर श्री कृष्ण को भी जो है अपनी कृतज्ञ बना देती है।
अति आधीन, आधीन कर देती है सुजान कनोड़े। सुजान का अर्थ होता है चतुर, कनोड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे हुए, यानी कि कृतज्ञ, किसी की कृपा को मानना। तो श्री कृष्ण जो है वो इसके अधीन होकर, इसके वश में आकर जो है, जो पहले ही चतुर है वो भी क्या हो जाते हैं, उसकी आज्ञा को मानने पर मजबूर विवश हो जाते हैं। गिरधर नार नचावती, गिरिधर नार नवावती। नार का अर्थ होता है गर्दन और नवावती अर्थात झुका देती है। गिरिधर यानी कि जिसने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जिसने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, ऐसे श्री कृष्ण की नार गर्दन को भी टेढ़ा करा देती है, अर्थात बांसुरी बजाते बजाते उनकी गर्दन तक को झुकवा देती है। यानी कि सामान्यतः यह मुरली बजाने की एक मुद्रा होती है। यह मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों रूपी आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। आपुन पौढ़ी, आपुन यानी कि स्वयं, पौढ़ी अर्थात लेट कर, अधर का अर्थ होता है होठों पर, कर अर्थात हाथ, पल्लव पलुटावती, पल्लव होता है पत्ते और पलुटावती का अर्थ होता है दबवाती है। यह मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों रूपी जो शैया है, बिस्तर है, उस पर लेट जाती है और श्री कृष्ण के हाथों से अपने पैर दबवाती है, अर्थात श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर लगा लेते हैं और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसको बजाते हैं। तो मुरली हम पर तो क्रोध करवाती है। भ्रकुटी कुटिल, भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर क्रोध करावती। भ्रुकुटी होता है बोहे, आईब्रोज, और कुटिल होता है टेढ़ी। नैन, नैन अर्थात आंखें, नासा अर्थात नाक, कोप, कोप का अर्थ होता है क्रोध। भ्रुकुटी कुटिल, और ऐसे में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय अपनी भ्रुकुटी कुटिल यानी कि जो बोहें हैं वो टेढ़ी कर लेते हैं। नैन नासा पुट, जो है मुरली बजाते समय कृष्ण की जो भ्रुकुटियाँ हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और नाक के नथुने फूल जाते हैं। वे मुरली पर क्रोध न करके हम पर क्रोध करने लग जाते हैं, है ना। बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण के जो नथुने फूल जाते हैं, उनकी जो आईब्रोज है, जो भ्रुकुटी है, वो टेढ़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो क्रोध कर रहे हो। हम पर कोप करावती, हम पर क्रोध कराती हैं। गोपियाँ कहती हैं ऐसी स्थिति में बांसुरी जो उनकी मुरली है वो हम पर क्रोध करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीश डुलावती। शीश का अर्थ होता है सिर। अंत में सूरदास जी गोपियों की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण एक क्षण के लिए ही सही अपने शरीर पर रखे सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का सिर आनंद में झूमने लगता है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, थोड़े ही क्षण के लिए सही धर्मे शीश डुलावती, श्री कृष्ण आनंद से अपने सिर को जो है वो हिलाने लगते हैं। तो यहाँ पर मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है। गिरधर नार नवावती में जो है शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध उक्ति है, उसका चित्रण प्रतीत होता है। और जो है वो उक्ति क्या थी? द ग्रेट रेसलर्स आर बोर्न बाय द वीक वोमेन, अर्थात जो बड़े बड़े महान जो कुश्तीबाज होते हैं उनको एक कामिनी जो औरत है वो क्या कर लेती है? जीत लेती है। अब इसमें अलंकार अगर हम देखें तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया अधर सज्जा में, कर पल्लव में, और नार में श्लेष अलंकार है। साज सज्जा कोप करावती में अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल सरल ये कविता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।